गुज़िश्ता रात इसराइली फोर्सेस ने गज़ा की पट्टी पर फ़ज़ाई हमला किया जिसमें 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगर ख़बरदार, ना ही आपने शोर करना है और ना ही मैंने, क्योंकि इस वक्त मुसलमान हुक्मरानों की गैरत बड़ी गहरी नींद सो रही है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आम सी बातें, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त मस्जिद अक्सा की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने क्या वहशियाना ऐलान किया है और इस वक्त मुसलमान हुक्मरानों का किरदार कैसा है। गुज़िश्ता कई दिनों से बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा में हालात बहुत कशीदा हैं। इजराइलियों ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और औरतें भी शामिल हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि 57 इस्लामी ममालिक सोए हुए हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और इसके अलावा एक 41 ममालिक का इस्लामी इत्तेहाद भी है, जिसकी सरबराही हमारे रहील शरीफ साहब कर रहे हैं। लगता है वो इत्तेहाद सिर्फ तलवारें लेकर रक्स करने के लिए बनाया गया है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने क्या ऐलान किया है। तो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने ताकत के नशे में टुन होकर ये कहा है कि हम अभी कुछ दिन गज़ा की पट्टी पर फ़ज़ाई हमले जारी रखेंगे और हम फ़लस्तीनियों को सबक सिखाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल किस तरह ताकत के नशे में ऐलानात कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मुसलमान कुछ नहीं कर सकते। मुसलमान हुक्मरान बहीस हो चुके हैं और वो बुज़दिल हैं, वो तो हमारी खुलकर मज़म्मत भी नहीं कर सकते, तो फिर हमें किस बात का खौफ है। और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान की असल वजह यह है कि इसराइल चाह रहा है कि वो शेख अल जराह के इलाके में यहूदियों की गैर कानूनी बस्तियां आबाद करे और वहाँ पर मुकीम फ़लस्तीनी को बेदखल करे। और काफ़ी अरसे से ये झगड़ा चल रहा है, तो उसने सोचा है कि इस तरह फ़लस्तीनियों पर दबाव बढ़ाया जाए और उनको वहाँ से बेदखल किया जाए। मगर फ़लस्तीनियों ने ये ऐलान किया है कि कुछ भी हो जाए, हम अपने इलाके से बाहर नहीं जाएंगे। कल रात यहूदियों ने मस्जिद अक्सा में आग जलाकर रक्स किया और खुशी मनाई, और ये खुशी इस बात का ऐलान थी कि मुसलमान हुक्मरानों की गैरत मर चुकी है और हम जीत चुके हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि ये अरब ममालिक जो इसराइल के आसपास हैं, इनको पता नहीं है कि अगर आज हम खामोश होंगे तो कल इनकी बारी भी आएगी, क्योंकि जो इसराइल का ग्रेटर प्लान है उसमें ये सब आएंगे और फिर सबको फेंटी लगेगी। तो इसलिए अब वक्त है उठ खड़े हों और मुत्तहिद होकर इसराइल को जवाब दें, वरना सबको मार पड़नी है और फिर कोई साथ देने वाला भी नहीं होगा। और अगर इस वक्त देखा जाए तो सिर्फ 2 इस्लामी ममालिक ने अपना हक अदा किया है, एक तुर्की और दूसरा पाकिस्तान। इमरान खान साहब ने भरपूर तरीके से इसराइल की मज़म्मत की है और उनको कहा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये खुली दहशत गर्दी है। और दूसरी तरफ तैयब उर्दवान ने भी कहा है कि इसराइल दहशत गर्दी कर रहा है। इसके अलावा बाकी तमाम ममालिक सोए हुए हैं और उनको कुछ खबर नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।